हेलो फ्रेंड्स, मास वन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एस एस सर आपके सामने आज लेके आया हूँ लाइट। क्या लेके आया हूँ? लाइट के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा के लिए पूछे जाते हैं। तो ओके, आइए देरी को ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर है। क्या कहा? निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है। आपने देखा होगा निर्वात जो होता है उसमें जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अच्छा, आप लोग किया करो, वीडियो को लास्ट तक देखा करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो। यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए 7318109020 नंबर पर, मैं आपको भेज दूंगा। ओके, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, लास्ट तक देखेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया। पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है, लेकिन क्यों होती है? डी नंबर ऑप्शन है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती क्यों है? तो आइए अब देखते हैं इसके बारे में। चलो देखिए क्या है। जैसे मैंने कहा नहीं, हाँ होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मतलब आएंगे जिसके बताने लायक को बता देंगे। ओके, अब मैंने कहा कि मान लो क्वेश्चन है कि प्रकाश 1 साल में किलोमीटर की यात्रा करता है। भैया, जो प्रकाश होता है वो 1 साल में कितने किलोमीटर की यात्रा करता है? कितना करता है? 10 ट्रिलियन। कितना करता है? 10 ट्रिलियन। आइए कैसे देखिएगा, 10 ट्रिलियन, वो भी कैसे तो देख लीजिए। मैंने ये कहा कि इसमें देखो दिखा, प्रकाश वर्ष लंबाई की मापन इकाई है। यह लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर के अंदर होती है। कैसी होती है? 10 ट्रिलियन किलोमीटर के अंदर होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष की वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। कितने में? 1 वर्ष में तय की जाती है। तो मैंने क्या कहा? 1 वर्ष में भाई तय कर दिया। तो अब मैं क्या कहूँगा? 1 वर्ष में तय की जाती है। तो मैंने क्या कहा? अब क्वेश्चन ले लीजिए आप। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? मैंने इसकी पहली क्लास में बताया था, 9.46 इंटू मल्टीपल 12 किलोमीटर बताया था। ओके, अच्छा, इसको जब चेंज किया मीटर में तो यही आ गया। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। जब मीटर में चेंज करेंगे ओके, तो मैंने क्या कहा, जब इसको मीटर में बदल लिया तो मीटर में बदले तो 10 की पावर इतने में हो गई। तो पारसेक कितना गया? 0.366 पारसेक। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात का कहा जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, वो कैसे देखिएगा। मैंने क्या कहा कि किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल का अनुपात होती है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो आपतन कोण के ज्या होता है बेटा साइन। ओके, तथा अपवर्तन कोण के ज्या क्या होता है? साइन के अनुपात के प्रथम के सापेक्ष द्वितीय का माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आइए ज्या और कोज्या में अंतर। ज्या मैंने क्या कहा? साइन होता है। और बेटा जब कोज्या की बात आ जाएगी, तो क्या कहेंगे? कोज्या को क्या कहते हैं? कॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। जिस सामग्री से रोशनी बोले तो लाइट, इंग्लिश में क्या होता है? लाइट।
कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, चलता है। हाँ, जिस सामग्री से रोशनी किसे बोलते हैं? लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? 1 मिनट, टेक्निकल इशू थोड़ा आ रहा है। लाइट, LIGST। हाँ, तो जिस सामग्री की से रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं? जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सी नंबर, ट्रांसपेरेंस। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंस। इसके आगे आइए, देखिए, ट्रांसपेरेंस या पारदर्शी। देखो, ट्रांसपेरेंस इंग्लिश होता है, इसका हिंदी क्या होता है? पारदर्शी। सामग्री से प्रकाश आर पार हो सकता है। क्या, कैसा हो सकता है? आर पार हो सकता है। ओके, आर पार हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? बेटा, सी नंबर, जो रेड होता है उसकी आवृत्ति सबके कम होती है। ओके, किससे? विव की ओर से। किससे होती है? विव के ओर। देखिए, जैसे इसमें दिया गया, लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम तथा बैंगनी कलर की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, एवं लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक तथा बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। डिपॉजिट होते, आवृत्ति ज़्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम, और जब तरंग दैर्घ्य ज़्यादा तो आवृत्ति कम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग कम की होती है? तरंग दैर्घ्य की बात की गई तो मैंने अभी बताया था, क्या होता है? बैंगनी। तो इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्या है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वाहनों में रियर व्यू मिरर, मतलब वाहन जो होते हैं, जैसे मान लिया बस है, ट्रक है आदि में एक मिरर लगा होता है जिससे पीछे के वाहन दिखाई पड़ते हैं। तो उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है? उत्तल दर्पण। इससे क्या करते हैं? दूर तक की वाहन क्लीन दिखाई पड़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी उसी के बारे में डालिए। उत्तर दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु से छोटा एवं सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। अर्थात उत्तल दर्पण में काफ़ी बड़े क्षेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बन जाता है। स्पष्ट है कि उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसका उपयोग मोटर गाड़ियों में चालक के बगल से दृष्टों को देखने में के लिए किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये प्रकाश से अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं। क्योंकि ये प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैंने क्या कहा? अगला, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मैंने क्या? कॉन्वेक्स, मतलब है उत्तल दर्पण। आइए अगला देखिए, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? तो भाई किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आइए कैसे इनकी डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो NTPC या SSC, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या बैंक वगैरह, नहीं सॉरी, और भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही मैं लेके आपके सामने आया हूँ। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, बाईफोकल लेंस का आविष्कार अमेरिका के महान वैज्ञानिक जेन मिंग फ्रैंकलिन ने किया था। निकट दृष्टि दोष के साथ साथ दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंसों वाले चश्मों का भी प्रयोग करता है, जिसके ऊपर का भाग दूर दृष्टि के लिए उपयुक्त अवतल लेंस का बना होता है और निचला भाग पढ़ने के प्रयोजन से प्रयुक्त लेंस से बना होता है। अगला क्वेश्चन,
व्यक्त लेंस सामान्य रूप से किसके बनते हैं? तो हाइड्रोजेल के बनते हैं। किसके बनते हैं? हाइड्रोजेल के बनते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं। कॉन्वेक्स कॉन्टैक्ट लेंस सामान्यतः सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बनते हैं। तो ये तो इसमें कोई इशू नहीं, ये तो मुझे मालूम है। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन देखूंगा। क्या देखूंगा? लेंस के पावर को किस में मापा जाता है? तो लेंस के पावर को डायोप्टर से नापते हैं। पावर की जो क्षमता होती है, सॉरी, लेंस की जो पावर मतलब क्षमता होती है, उसका जो मात्रक भी होता है, या देखो मात्रक ही मापने की इकाई होती है। तो किसको मापते हैं? डायोप्टर से। किसको? डायोप्टर से। आगे आ जाइए, देख लीजिए। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापते हैं। ओके, लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापते हैं। डायोप्टर से मापते हैं। उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरणें मुख्य के समांतर चलती हुई लेंस पर आपतित होती हैं तो यह लेंस अपवर्तन के पश्चात उन किरणों के मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है तथा उत्तल लेंस इन किरणों के मुख्य अक्ष से दूर हटा देता है। इस प्रकार लेंस का कार्य उस पर आपतित होने वाली किरणों को मोड़ता है। क्या करता है? आपतित होने वाली किरणों को मोड़ता है। इसी लेंस की क्षमता इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसे P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? P से। ओके, क्यों? पावर होती है तो इसको किससे व्यक्त करेंगे? P से। तो आइए, P बराबर क्या होता है? 1/F, जहाँ F क्या? मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में। आइए देखिए मैंने क्या बताया, मीटर में। P बराबर जो फार्मूला होता है 1/F होता है। कब होगा? जब मीटर में दी होगी फोकस दूरी। और जब फोकस दूरी दी होगी किस में? सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे? 100/F है। कितना करेंगे? 100/F है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, आगे क्या है उसी में थोड़ा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। मैंने और चीज़ एक बताई थी बेटा, जो अवतल लेंस होता है या अवतल दर्पण होता है, इसमें हमेशा साइन किसके लिए जाते हैं? माइनस के। और उत्तल में क्या होता है? उत्तल में हमेशा किसके होते हैं? प्लस के। बट जो दूरी होती है वो किसकी होती है? नेगेटिव होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यदि मीटर में बात करें तो 0.25 मीटर। इसके आगे आ जाइए। आगे क्या स्कीम दिया है? सामान्यतः आँख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उस नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। कितनी होती है? अल्पतम दूरी होती है। आगे आ जाइए। आगे क्या है भाई? आगे है, एक चम्मच जो होता है वो टेढ़ा दिखता है। तो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। कैसे? देखिए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय मध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। द्रव्य की असंता डूबी हुई सीधी छड़ अथवा चम्मच अपवर्तन के कारण कैसी दिखाई पड़ती है? टेढ़ी। कैसी दिखाई पड़ती है? टेढ़ी। प्रकाश अपवर्तन के कारण ही तारे स्पष्टता टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का
उस उठा हुआ दिखाई देता है, यह भी अपवर्तन का ही परिणाम है। क्या है? अपवर्तन का ही परिणाम है। आगे क्वेश्चन देखिए, हमें क्या होता है? हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। क्यों? यह हरे रंग के प्रकाश के वापस हमारी आंखों में क्या करता है? परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित करता है। कैसे? आइए देखते हैं। प्रकाश किरणें जब वस्तुओं पर पड़ती हैं तो वे वस्तु से परावर्तित होकर देखने वाले आँखों में प्रवेश करती हैं और वस्तु दिखाई देने लगती है। क्या करती है? वस्तु दिखाई देने लगती है। वस्तुएं प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित करती हैं तथा कुछ भाग अवशोषित करती हैं। क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। प्रकाश का परावर्तित भाग ही वस्तुओं का रंग निर्धारण करता है। जैसे गुलाब की पत्तियां हरे रंग को तथा पंखुड़ियां लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित होने के कारण हरी एवं लाल दिखाई पड़ती हैं। कैसी हरी एवं लाल दिखाई पड़ती हैं? तो यही कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो प्राथमिक रंग कैसे लाल, नीला, ओके, को मिश्रण में जब मिला दिया जाएगा तो एक रंग प्राप्त होता है जिसे क्या बोलते हैं? मैंजेटा रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंजेटा रंग। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? देखिए, नीले, लाल एवं हरे रंग को उपयुक्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। नीले रंग के मिश्रण को मैंजेटा रंग प्राप्त था। पीला मैंजेटा, पीकांक ब्लू और द्वितीयक रंग कहते हैं। जिन जिन दो रंगों को परस्पर मिलाने से सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें पूरक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक रंग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है? प्रिज्म क्या करता है? अच्छी बात है। प्रिज्म क्या करता है? यह प्रकाश को अपने मार्ग से विचलित या अपवर्तित कर देता है। क्या करता है? अपवर्तित कर देता है। कैसे? आइए देखते हैं। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है वह अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ किसी विभिन्न अंगों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। क्या होता है? बट जाता है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। कैसा? प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन। प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन क्या होकर प्रकाश का प्रतिबिंब अपवर्तन जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनाता है। आइए कैसे? इंद्रधनुष बनाने का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, अर्थात यह प्रातः पश्चिम एवं सायंकाल पूर्व दिशा में ही दिखाई देगा। सूर्य इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष। जब बूंदों को आपतित सूर्य के दो बार अपवर्तन तथा एक बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। और जब इनमें लाल बाहर और बैंगनी अंदर की ओर जब दिखता है कलर, तो जब बूंदों को आपतित सूर्य के किरणों को दो बार अपवर्तन दो बार परावर्तन हो तो इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। इनमें लाल रंग अंदर की ओर कुछ धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? कुछ धुंधला दिखाई देता है। कैसे? आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं करते हैं? तो क्या होता है? विद्युत उत्पादन में नहीं किया जाता है। देखिए, बालों के समान बारीक कांच के तारों से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। वे तार जिन्हें ऑप्टिक्स फाइबर कहते हैं कांच तथा पारदर्शी प्लास्टिक, क्वार्टर, नायलॉन एवं पॉलीस्टान से बनते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर, दूरसंचार, पावर ट्रांसमिशन में सर्वाधिक होता है। इनका उपयोग विद्युत उत्पादन में नहीं होता है। ओके, तो ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरज की रोशनी को उसके संगठन के रंगों में कौन सा विभाजित कर सकता है? तो कौन सा? अपवर्तन। कौन सा करता है? अपवर्तन। कैसे? देखिए, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है
तो अपवर्तन के कारण वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। नीचे से ऊपर की ओर विभिन्न रंगों का क्रम बैंगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल आदि हो जाता है। कैसा हो जाता है? अगला देखिए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत सिंपल है, हेलिस्कोप। क्या होता है? हेलियोस्कोप। क्या कहते हैं? हेलियोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होता है? सी। देखिए, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का सौर दूरदर्शी है जो किसी चुने हुए तरंग दैर्ध्य में सूर्य को देखने के लिए उपयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या देखेंगे? टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। किससे? प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन से ही टिंडल प्रभाव की प्रघटना होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। कैसे? देखिए, जब किसी प्रकाश की किरण में वास्तविक विलयन समांग विलयन में प्रभावित किया जाता है तो प्रकाश की किरण का मार्ग, आगे देखिए क्या होता है? टिंडल प्रभाव एक तरह से। ओके, अगला क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? बड़ी अजीब बात है। फिर क्वेश्चन को समझिए। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने का वाले काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन कैसे? देखिए, सूर्य के प्रकाश में यदि हरे रंग के कपड़े को लाल रंग की रोशनी में देखें तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा उस रंग के प्रकाश में परावर्तित कर देता है तथा शेष रंगों को पूर्णतः अवशोषित कर देता है। तो ये रहा आज की क्लास। दोस्तों, कैसी लगी क्लास आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स भी कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखा करो। हम तो यही कोशिश करते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँ उसको समझाऊँ भी। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके नहीं आता हूँ, मैं क्वेश्चन जो लेके आता हूँ तो उसमें आपको कुछ समझाता भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट ऑप्शन बता दिए बस आगे बढ़ता जाऊँ। ओके, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, यही मेरी आशा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।